4 से 5 लाख करोड़ का लॉस हुआ। ये लॉस किसका है? अदानी के बाबूजी का है कि ये इन्वेस्टर्स का है? एसबीआई में जो लोग पैसा रखते हैं और एलआईसी में रखते हैं। देश के जनता को लूटने का काम किया जा रहा है गुजरातियों के माध्यम से, और हम चंपारण वासी यहाँ बैठ के चुप रहेंगे? बीजेपी को अपने आप को नेशनलिज्म राष्ट्रवाद बोलने से राष्ट्रवादी वो नहीं बन जाएंगे। जब देश की जनता के, आम जनता के पैसे को बेच रहे हैं अदानी के पास, तो वो नेशनलिस्ट नहीं है, वो राजद्रोही हैं। अपने लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, तो पार्टी का फैसला होता है। पार्टी जो डिसाइड करेगी, हमको बूथ का इंचार्ज बनाएगी तो हम बूथ का इंचार्ज बन के चुनाव में काम करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके नेतृत्व में आज वो यात्रा मोतिहारी में है और भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, लेकिन अचानक ये एसबीआई हेड ब्रांच मीना बाजार के समीप ये लोग रुक गए और अडानी प्रकरण पर अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। मेरे साथ है आकाश कुमार सिंह, जो पूर्वी चंपारण लोकसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और इन्होंने कुछ बातें कही। बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा यूनिक लगा कि मतलब अडानी प्रकरण के आने के बाद भी अब तक यहाँ पॉलिटिकल क्लास में उस चीज़ को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। आप शायद पहले, मतलब आप लोग इस तरह से है कि यहाँ बैठ कर और विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या मकसद? नहीं, यूनिक इसलिए कि हम चाहते हैं कि पहले आप लोग समझिए कि कांग्रेस पार्टी है, ये कोई ऐसी वैसी चलता फिरता पार्टी नहीं है। बिहार में कई बार चलता फिरता पार्टी और लोगों को लोग जिता देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई की पार्टी, उसकी एक विश्वसनीयता है। जब कुछ कहती है तो कोई हवा में बात नहीं होती है। खैर, अब हम इस प्रकरण पे आते हैं कि आप देश ने देखा कि कैसे गौतम अडानी जी, जो जिनका नेट एसेट वैल्यू 12 लाख करोड़ नहीं, नेट एसेट वैल्यू प्रधानमंत्री बनने के पहले मोदी जी के तकरीबन 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपया था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के वो सीधे 12 लाख, 12.5 लाख करोड़ रुपया पे वो पहुंच गए। तो देश देख के स्तब्ध था। एशिया के रिचेस्ट आदमी बन गए, दुनिया के दूसरे तीसरे रिचेस्ट आदमी बन गए। और जो मोदी जी का वोटर था और पहले कांग्रेस का वोटर था, वो बेचारा वहीं रह गया, देखते रह गया। चुनाव कैंपेन में अडानी जी का जहाज इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये कैसा उन्होंने जहाज का बिल दिया कि 12 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। और कैसे 12 लाख करोड़ पहुंचे, देश के लोग सोचते थे। अब पता चल रहा है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अमेरिका की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कि कैसे एसबीआई, जहां पे आपके घर का भी पैसा जमा होगा, कोई ऐसा मिडिल क्लास परिवार नहीं है जिसका किसी न किसी सदस्य का यहाँ ब्रांच नहीं है। ये हमारा प्रीमियर बैंक है हमारे देश का, और सारा इसका पैसा लगा के अडानी जी के कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर करके उसको उतना ऊंचा पहुंचाया गया। इससे जब इनका जी नहीं भरा तो फिर एलआईसी पे पहुंच गए, जहां एलआईसी की इन्वेस्टमेंट अडानी की कंपनियों में 0.5%, 1% होती थी। आप आकाश जी एक बात बताइए, भारत जोड़ो या पहले सुन लीजिए कि जो 12 लाख करोड़ से घट के और 7-8 लाख करोड़ पे अडानी जी कंपनी आ गई, 4 से 5 लाख करोड़ का लॉस हुआ। ये लॉस किसका है? अडानी के बाबूजी का है कि ये इन्वेस्टर्स का है? एसबीआई में जो लोग पैसा रखते हैं और एलआईसी में रखते हैं। तो ये देश के जनता को लूटने का काम किया जा रहा है गुजरातियों के माध्यम से, और हम चंपारण वासी यहाँ बैठ के चुप रहेंगे? ये गांधी बाबा की धरती, आज़ादी का आंदोलन यहाँ इस धरती से शुरू हुई थी, इसलिए इस कांग्रेस पार्टी बिहार में इस आंदोलन को एसबीआई के हेडक्वार्टर मोतिहारी से शुरू कर रही है। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे क्या और भी जगहों पे? क्यों नहीं कंटिन्यू करेंगे? हम लोग 5 तारीख से लगातार 1200 किलोमीटर की पदयात्रा। अडानी प्रकरण पर जो आप कह रहे हैं कि विरोध दर्ज कराएंगे, ये और भी जगहों पे कराएंगे? बिल्कुल, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कर रही है अलग अलग जगहों पर, और कांग्रेस पार्टी किसी को छोड़ती नहीं है, किसी देश विरोधी आदमी को या देश विरोधी गतिविधि को, क्योंकि हम आज़ादी की लड़ाई की पार्टी। हमारे में फैनेटिसिज्म है, नेशनलिज्म का, देशभक्ति का। किसी दूसरी पार्टी बीजेपी को अपने आप को नेशनलिज्म राष्ट्रवाद बोलने से राष्ट्रवादी वो नहीं बन जाएंगे। जब देश की जनता के, आम जनता के पैसे को बेच रहे हैं अडानी के पास, तो वो नेशनलिस्ट नहीं है, वो राजद्रोही हैं। मतलब जो आप उनको राजद्रोही कह रहे हैं, जो लोग जनता के पैसे, द्रोही नहीं है वो। अगर जनता के पैसे को किसी प्राइवेट कंपनी में लगवा के प्राइवेट कंपनी का उत्थान कराए, बाद में सारा पैसा ज़मीन पे गिर जाए, थम हो जाए, तो क्या बोलिएगा उसको? इतने बड़े स्केल पे 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ जनता का पैसा। हम गरीब राज्य, हमारे स्टेट का बजट है इतना, साल का बजट होता है हमारे बिहार का? नहीं होता। सरकारी एम्प्लॉयज़ को हमारे पास पैसे देने को पैसे नहीं होते बिहार में। हम बड़े राज्य हैं देश के, 2nd लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है, और इतना बड़ा पैसा गमन हो जाए तो ये राजद्रोह नहीं है? तो आकाश जी इसको राजद्रोह मान रहे हैं, तो क्या आपको लगता है जो भारत जोड़ो यात्रा जो आप बिहार में कर रहे हैं, उसमें इन जैसे मुद्दों को भी शामिल करने के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस को बिहार में फ़ायदा होगा? बिल्कुल पैदा। और आप नहीं देख रहे किस तरीके से हज़ारों की संख्या में भीड़ चल रही है। मंदार पर्वत पे 2 लाख लोगों की हमारी रैली भी 5 तारीख को, हो सकता है आपके चैनल ने भी कवर किया हो। लगातार हम लोग चल रहे हैं अलग अलग जिलों में,
जन सैलाब जैसा हमें जन समर्थन मिल रहा है। कहीं कहीं पे 10,000 20,000 लोग भी हमारे साथ चलने का काम कर रहे हैं। एक राजनीतिक सवाल है, कांग्रेस पिछले 25-30 सालों से बिहार में मतलब एक साइड हीरो की भूमिका में रही है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के अध्यक्ष बनने के बाद एक यात्रा शुरू हुई, तो लग रहा है कि थोड़ी सी ऊर्जा कांग्रेसियों में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आई होगी। आपको क्या लगता है कि मतलब ये सवाल चंपारण में पूछ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चंपारण का हर एक व्यक्ति डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को, उनके राजनीतिक शक्ति को, उनके ताकत को जानता है। तो हमसे बेहतर कोई भी आपको ये जवाब दे देगा। आप खुद ही कह रहे हैं कि थोड़ी ऊर्जा आपको दिख रही है, लेकिन हम समझते हैं कि थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा दिख रही है। और अभी तो 1.5-2 महीने ही हुए हैं, आप देखते जाइए आगे आगे कांग्रेस पार्टी, हमारे अध्यक्ष जी आकाश सिंह जी का, चूँकि आप यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव इन्होंने रालोसपा के टिकट पे लड़ा था। अरे महागठबंधन बोलिए ना, माफ कीजिए, महागठबंधन, बिहार महागठबंधन। राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए लोगों ने हमको वोट दिया था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो महागठबंधन था। तो आगे क्या 2024 में कुछ दावा होगी आपकी, कुछ क्लेम करेंगे? नहीं, अपने लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, तो पार्टी का फैसला होता है। पार्टी जो डिसाइड करेगी, हमको बूथ का इंचार्ज बनाएगी तो हम बूथ का इंचार्ज बन के चुनाव में काम करेंगे। जो पार्टी का आदेश होगा वो हम करेंगे। मतलब तैयार है, तन मन से तैयार है क्या? हम कभी भी तैयार या बिना तैयार नहीं होते। हमारे समर्थक लोग तैयार कराते हैं या नहीं होते हैं, इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है, सब समर्थकों का है। आप खारिज कर रहे हैं बात को। आप ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब चूंकि आप यहाँ से लड़े हुए हैं, ये आपकी मतलब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी यहाँ से जीते हुए हैं, तो अब जो अगला चुनाव होगा और महागठबंधन बोलेंगे कि जो भी लड़ेंगे चंपारण से वो जीतेंगे। महागठबंधन की जीत होगी और बड़ी जीत होगी। महागठबंधन की जीत होगी, उसमें इस भारत जोड़ो यात्रा की भी भूमिका होगी। बिल्कुल होगी। भारत जोड़ो यात्रा की तो पूरे देश में, आप अभी आए ना रिपोर्ट, आपने देखा होगा राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी अलग अलग राज्यों में, यात्रा के पहले, यात्रा के बाद। हम अपने नेता को सैल्यूट करते हैं। आप लोग दिखाइए चैनल में कि कैसे उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है। 4000 किलोमीटर की पद यात्रा हमारे नेता ने किया है, बिना कहीं रुके, बिना कहीं थके, बिना कहीं कोई और दूसरा माध्यम इस्तेमाल किए हुए, बिना अपने सिवाय अपने पैरों के। तो बिहार, एक आखिरी सवाल है बस इसके बाद, बिहार में युवा नेताओं की जो आमद है वो लगातार बढ़ती जा रही है हर पार्टी में, वो चाहे राजद हो, लोजपा हो, कांग्रेस हो। अब मेरा मतलब फिर वही एक सवाल है आकाश कुमार सिंह से कि चूंकि आप पूर्वी चंपारण से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो 2024 में क्या आपकी दावेदारी रहेगी? मैंने पहले कहा आपको, ये सब पार्टी तय करती है। हम कौन होते तय करने वाले? हम एक छोटे से सिपाही हैं, सोशल वर्कर। पार्टी से आवेदन देंगे, अनुरोध करेंगे? ना, हम क्यों करने जाएंगे? पार्टी जो उचित समझेगी वो करेगी। पार्टी जो आदेश देगी वो आप करेंगे? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत जोड़ो यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके चैनल को भी हम शुभकामना देते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें, फूले फले, और आप टैलेंटेड पत्रकार हैं। जैसे सवाल आपने पूछा, मैं कह सकता हूँ कि आप अच्छा करेंगे अपने पत्रकारिता थैंक यू जीवन में। थैंक यू।